लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हो सभी? बढ़िया, मजे में, फिट एंड फाइन। मैं हूं पृथ्वी। तो आप लोग आर्टिकल पढ़ रहे होंगे कि जो भारत में पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया है, भारत में पॉलिटिकल अर्थक्वेक आ गया है। पूरा सीन क्या है कि जो जेडीयू पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी है, तो मणिपुर में जेडीयू पार्टी के जो चीफ हैं उन्होंने बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। आपको पता है कि भारत में जो है वो गठबंधन सरकार है सेंटर में, जिसमें जो मेन पार्टियां बीजेपी, टीडीपी एंड जेडीयू है। तो जब मैं ये न्यूज़ पढ़ रहा था तो मैं बड़ा शौक था, क्योंकि नीतीश कुमार जो है पास्ट में भी एनडीए सरकार से अपना जो समर्थन है वह ले चुके थे, क्योंकि जहाँ पर भी उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है वो उस ओर घुस जाते हैं। तो मैं सोच रहा था कि जो जेडीयू पार्टी है उसने जो है वो एनडीए पार्टी से जो अपना समर्थन वापस ले लिया होगा। इससे एनडीए पार्टी की सरकार तो नहीं गिरेगी, लेकिन जो है वो पूरी पार्टी जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद पार्टी बचती है टीडीपी, जिसका जो बीजेपी को समर्थन है या एनडीए को समर्थन है। अगर जेडीयू के बाद जो है टीडीपी भी नाराज हो जाएगी तो उससे जो है बीजेपी की सरकार जो है वो गिर सकती है सेंटर में। बट थैंकफुली जो जेडीयू पार्टी है ना, उन्होंने कहा है कि जो जेडीयू पार्टी के चीफ है मणिपुर में, उन्होंने बिना हाईकमान की परमिशन के ही जो है अपना ये डिसीजन ले लिया है। अभी भी जो है जेडीयू पार्टी जो है वो एनडीए के साथ ही है और एनडीए के साथ ही वो सेंटर में सरकार बनाकर बैठेगी। देखिए, अब हम समझते हैं कि अगर जेडीयू जो है अपना समर्थन एनडीए से वापस ले लेती है तो एनडीए की सरकार नहीं गिरेगी, सेंटर में जो है एनडीए की सरकार रहेगी। तो आपको पता है कि लोकसभा में जो है वो टोटल सीटें 543 हैं, और जिसमें जो है सरकार बनाने के लिए पार्टी को जो है 272 सीटें चाहिए होती है। मतलब जो पार्टी जो सेंटर में सरकार बनाएगी तो उसे टोटल सीटें जो 272 चाहिए होती हैं। और 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को 240 सीटें मिली थी, जो सरकार बनाने के लिए जो पर्याप्त नहीं थी, इसलिए जो इनको और पार्टियों का समर्थन चाहिए था। तो इसमें जो एनडीए को पार्टियां सपोर्ट कर रही है उसमें टीडीपी और जेडीयू है। टीडीपी की 16 सीटें हैं और जेडीयू की 12 सीटें हैं। मतलब एनडीए की इस टाइम जो मेन पार्टियां हैं वो बीजेपी, टीडीपी और जेडीयू है। और टोटल इस टाइम सेंटर में एनडीए की जो सीटें हैं वो 293 है, जो बहुत है। जेडीयू पार्टी जो है अपना कंट्रीब्यूशन एनडीए से जो है वापस ले लेती है तो भी जो है एनडीए की सरकार नहीं गिरेगी, क्योंकि उसके बाद भी जो है एनडीए के पास जो है 281 सीटें रह जाएगी। लेकिन जो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वो थोड़ा कमजोर हो जाएगा। कहीं अगर इसमें टीडीपी जो है नाराज हो जाए और वो अपना समर्थन जो वापस ले ले तो फिर जो है सरकार गिर सकती है बीजेपी की सेंटर में। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में जो एनडीए की सरकार है, यहाँ पर बीजेपी को जो है वो 84 सीट प्राप्त है और जेडीयू को 48 सीट प्राप्त है। तो दोनों जो है मिलकर बिहार में सरकार बनाते हैं। अगर बिहार में जेडीयू पार्टी जो है अपना समर्थन बीजेपी से वापस ले लेती है तो एनडीए की सरकार गिर जाएगी। अब बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर जो न्यूज़ में बहुत रहता है, क्योंकि यहाँ पर वायलेंस बहुत हो रहा है और बहुत सारे लोग जो है मारे जा रहे हैं। मणिपुर में मार्च 2022 को इलेक्शन होते हैं, बीजेपी मेजोरिटी में आती है और बीजेपी सरकार बनाती है। और यहाँ पर जेडीयू की जो पार्टी है उसकी जो है वो 6 सीटें आती हैं। होता क्या है कि कुछ समय के बाद जो है वो जेडीयू के 5 लीडर जो है वो बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं और जेडीयू में बचता है एक ही लीडर, वो जो जेडीयू का चीफ होता है। और इसी चीफ ने जो है कहा है कि वो बीजेपी से अपना समर्थन वापस लेता है। इसने जो एक लेटर पब्लिश किया, जेडीयू की हाईकमान ने कहा है कि जो मणिपुर के जो चीफ हैं जिन्होंने जो बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया है, उन्होंने बिना हाईकमान की परमिशन के अपना ये डिसीजन लिया है और इन्होंने जो इन्हें जेडीयू से बाहर निकाल दिया है। जब भी गठबंधन की सरकार बनती है तो ऐसी न्यूज़ें आती रहती है, क्योंकि यहाँ पर लीडर के बीच में जो है कुछ ना कुछ चलता रहता है और न्यूज़ें बनती रहती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।